हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल सूर्या पाठशाला में। तो आज हम लोग का टॉपिक रहने वाला है डिविजिबिलिटी रूल पार्ट 2। यानी पार्ट 1 में हमने क्या देख लिया था कि 2 का 3, 4, फिर बोला जाए तो 8, 9 और 11 का हमने क्या डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लिया था। अब अगला हम लोग का टॉपिक रहने वाला है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5, 10 एंड कंपोजिट नंबर का। जो भी कंपोजिट नंबर है उनका हम डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले हम सीख लेते हैं डिविजिबिलिटी रूल, यानी डिविजिबिलिटी ऑफ 5। यानी सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, डिविजिबिलिटी ऑफ 5। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 5 यानी हमें चेक करना हो कि कोई भी नंबर 5 से कब डिवाइड होगा। तो हम क्या देखेंगे, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि यूनिट डिजिट, अगर किसी भी नंबर का क्या यूनिट डिजिट मैंने बताया था पिछली क्लास में क्या था। तो जो भी वंस प्लेस पे होता है नंबर्स, उसी को यानी वंस प्लेस पे जो डिजिट होता है उसे हम यूनिट डिजिट कहते हैं। और अगर यूनिट डिजिट हमारा क्या हो, 0 हो या तो 5 हो। यानी जब हमारा कोई भी नंबर हमें दे दे और बोले कि बताओ क्या वो 5 से डिविजिबल है कि नहीं, तो जब भी हमें चेक करना हो 5 का डिविजिबिलिटी, तो हम चेक करेंगे क्या कि जो भी यूनिट डिजिट दिया गया है, जो भी नंबर दिया गया है उसका यूनिट डिजिट क्या हो, या तो 0 हो या तो 5। यानी अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0 या 5 दे दे, तो हम क्या कहेंगे, तो हम बोल सकते हैं कि क्या वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। तो एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं 4590, ठीक। तो हमें डिवाइड नहीं देना है, हमें डायरेक्ट देखना है कि क्या जो 4590 है इसका यूनिट डिजिट क्या है। तो हमें पता है कि इसका यूनिट डिजिट क्या है, 0 है। और हम क्या रूल पढ़ेंगे कि अगर यूनिट डिजिट 0 रहेगा या 5 रहेगा, अगर यूनिट डिजिट 0 या 5 रहेगा तो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। यानी इस नंबर का जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, 0 है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है, डिविजिबल बाई 5। यानी जो ये नंबर है वो 5 से डिविजिबल है। 45952575। अब बताइए ये 5 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो उसके लिए हम बोल सकते हैं कि इस नंबर का जो यूनिट डिजिट है ना वो हमारे पास 5 है। यानी हमारे पास यूनिट डिजिट क्या है इस नंबर का, 5। तो जब यूनिट डिजिट 5 है तो हम क्या बोल सकते हैं कि हाँ जो ये नंबर है ना वो 5 से डिविजिबल है, यानी इट इज डिविजिबल बाई 5। तो इतना समझे ना कि अगर यूनिट डिजिट क्या हो, 0 हो या 5 हो। अगर यूनिट डिजिट हमारे पास 0 हो या 5 हो तो वो नंबर क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। ये तो 5 का था। अगला चलते हैं। तो अगला टॉपिक क्या है, तो अगला है डिविजिबिलिटी ऑफ 10। सबसे सिंपल डिविजिबिलिटी रूल का सबसे सिंपल रूल 10 का। तो 10 का जब भी हमें डिविजिबिलिटी चेक करना हो तो हम क्या देखेंगे, तो यूनिट डिजिट देखेंगे। क्या, यूनिट डिजिट। और अगर यूनिट डिजिट क्या हो, 0, कुछ नहीं देखना है हमें, क्या देखना है, कोई भी नंबर दे दे और पूछे कि बताइए क्या वो नंबर 10 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं देखेंगे, हम केवल देखेंगे उसका यूनिट डिजिट। अगर यूनिट डिजिट 0 रहता है, अगर यूनिट डिजिट क्या हो, 0 रहता है, तो हम बोल सकते हैं कि क्या वो नंबर 10 से डिविजिबल है। अगर एग्जाम्पल ले लें इसमें भी 4592105070, तो बताइए क्या ये नंबर है ऊपर वाला, इसका यूनिट डिजिट क्या है, इसका यूनिट डिजिट ये 2 है ना। हमने क्या रूल पढ़ा 10 के डिविजिबिलिटी का, कि अगर यूनिट डिजिट 0 रहेगा तब तो वो 10 से डिविजिबल होगा। इसका यूनिट डिजिट क्या है, 2 है, यानी ये तो डिविजिबल नहीं होगा, ये 10 से डिवाइड नहीं होगा।
अब इस नंबर को बताना है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है जी? तो इसका यूनिट डिजिट हमारे पास 0 है। तो जब भी यूनिट डिजिट 0 होगा तो वो नंबर क्या होगा? 10 से डिविजिबल होगा। यानी ये नंबर क्या होगा? 10 से डिविजिबल होगा। यानी 5 में हमने देखा यूनिट डिजिट 0 या 5 रहना चाहिए। डिविजिबिलिटी ऑफ 10 में हमने देखा कि यूनिट डिजिट क्या रहना चाहिए? 0 रहना चाहिए। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी एक बार बता दें कि 5 की विभाज्यता जब हम चेक करते हैं तो हम देखते हैं कि इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, 0 हो या 5 हो। अगर इकाई का अंक 0 या 5 होता है ना तो हम बोल सकते हैं कि क्या जो नंबर दिया गया है हमको वो नंबर क्या होगा? 5 से विभाज्य होगा। 10 के लिए क्या करेंगे? 10 की विभाज्यता के लिए तो 10 की विभाज्यता के लिए बता दें कि अगर इकाई का अंक 0 हो, अगर इकाई का अंक 0 रहेगा तो हम बोल देंगे कि क्या जो भी नंबर हमें दिया गया है वो नंबर क्या होगा? 10 से विभाज्य होगा या विभाजित होगा। ये तो था 5 का और 10 का। अब अगला हम लोग को क्या पढ़ना था? तो हाँ, हमारा केवल 5 और 10 ही बचा था और अब पढ़ना था कंपोजिट नंबर का डिविजिबिलिटी, यानी कंपोजिट नंबर का डिविजिबिलिटी चेक करना था हमें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 6 से। किससे स्टार्ट करें? डिविजिबिलिटी ऑफ 6। ओके, तो डिविजिबिलिटी ऑफ 6 हम कैसे पता करेंगे कि कोई भी नंबर 6 से डिवाइड है या नहीं है? तो उसके लिए सबसे पहले इसको जान लीजिए कि 6 होता कैसे है जी? तो जब 2 का मल्टीप्लाई 3 में करते हैं, यानी 2 इंटू 3 होता है तभी तो 6 बनता है ना। तो जब हमसे 6 का डिविजिबिलिटी पूछे ना तो हम क्या कर देंगे? कोई भी अगर नंबर दिया है ना, अगर कोई भी नंबर दिया है, एनी नंबर, कोई भी नंबर दिया है तो उसको पहले हम क्या करेंगे? अगर कोई भी नंबर क्या है? डिविजिबल बाई बोथ 2 एंड 3, यानी कोई भी नंबर हमें दिया गया है और वो नंबर क्या होता है जी? तो डिविजिबल बाई बोथ 2 एंड 3, यानी वो 2 और 3 दोनों नंबरों से क्या हो रहा है? अगर विभाजित हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो हम क्या बोल देंगे कि जो वो नंबर दिया गया है ना वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। कैसे? अगर हमें दे दे 4 8 9 2 3, ठीक, हमें ये नंबर दे देता है, पूछता है कि क्या बताइए ये नंबर जो है वो 6 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि अगर 6 से ये डिवाइड कब होगा? कब 6 से डिविजिबल होगा? जब 2 एंड 3, जब 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा तभी तो हमें 2 का पढ़े ना रूल, 2 में क्या होता है? यूनिट डिजिट क्या रहना चाहिए? 2 के डिविजिबिलिटी में हमने क्या पढ़ा है? यूनिट डिजिट क्या रहेगा? अगर यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 रहता है तो वो नंबर क्या होगा? 2 से डिविजिबल होगा। बट हमें तो शुरू में ही यहाँ पे दिखा कि यूनिट डिजिट हमारा यहाँ पे 3 है, यानी जो यूनिट डिजिट है हमारा यहाँ पे क्या है? हमारा यहाँ पे यूनिट डिजिट 3 दिया है, तो ये तो 2 से वैसे ही डिवाइड नहीं होगा। जब 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता है, होना चाहिए दोनों से। जब दोनों से होगा तभी 6 से डिवाइड होगा। तो क्या बोल देंगे कि जो ये नंबर दिया गया है ना वो 6 से डिविजिबल नहीं है। एक और नंबर लेते हैं 6 4 8, क्या ये नंबर 6 से डिविजिबल है? क्या ये जो संख्या दी गई है यह 6 से विभाजित है कि नहीं है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो पहले हम इसको 2 और 3 दोनों से डिवाइड देके चेक करेंगे। तो देखना यूनिट डिजिट यहाँ पे हमारा क्या है जी? यूनिट डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट हमारा 8 है ना, यानी ये तो 2 से डिविजिबल है, यानी ये 2 से क्या है? डिविजिबल है, डिविजिबल बाई 2। यूनिट डिजिट हमारा 8 है तो डिविजिबल बाई 2 हो गया। अब चेक कर लें कि क्या ये नंबर जो है ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है? 3 से डिविजिबल है कि नहीं है?
तो 3 से डिविजिबल चेक करने के लिए हम क्या बताए थे रूल कि सम ऑफ डिजिट्स यानी सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3 यानी यदि हम क्या करते हैं इन अंकों का योग करते हैं जैसे सम ऑफ डिजिट क्या सम ऑफ डिजिट सम ऑफ डिजिट क्या आ जाएगा तो 6 प्लस 4 प्लस 8 जब इसको ऐड करते हैं तो 6 4 10 और 18 क्या आप बताइए कि 18 जो है वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं है तो हमें पता है कि हाँ 3 के टेबल में 18 आता है तो इसलिए क्या होगा ये 3 से भी डिविजिबल होगा डिविजिबल बाय 3 जब 2 और 3 दोनों से ये नंबर डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर तो क्या हेंस हेंस इट इज डिविजिबल बाय 6 तब ये क्या होगा 6 से भी डिविजिबल होगा यानी 6 का रूल समझ में आया कि कोई भी नंबर यदि क्या होता है 2 से भी डिवाइड होता है और साथ ही साथ 3 से भी डिवाइड होता है यानी 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है तो वो क्या होगा 6 से भी डिवाइड होगा तब वो नंबर क्या होगा 6 से भी डिवाइड होगा तो ये था 6 का रूल ऐसे ही हमें अगर 6 के बाद 12 का चेक करना हो डिविजिबिलिटी ऑफ 12 तो 12 का कैसे चेक करेंगे अगर हमें बोल दे कि बताइए क्या कोई भी नंबर है वो 12 से यानी 12 से विभाजित है या नहीं है यानी डिविजिबिलिटी ऑफ 12 हमें चेक करने को बोले तो क्या करेंगे जब यदि कोई भी नंबर क्या है हमें दिया गया है एनी नंबर अगर वो क्या होगा डिविजिबल बाई 12 को हम कैसे लिख सकते हैं तो 4 इंटू 3 लिख सकते हैं 4 इंटू 3 लिख सकते हैं तो यदि कोई भी नंबर क्या डिविजिबल बाई बोथ कैसे कैसे 3 एंड 4 यानी कोई भी नंबर यदि 3 और 4 दोनों से विभाजित होता है दोनों से डिविजिबल होता है तो हम बोल सकते हैं कि वो नंबर क्या होगा 12 से भी डिविजिबल होगा एग्जाम्पल देखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा 483 2 6 4 ले लेते हैं 4 ठीक यानी हम क्या करते हैं इस नंबर को चेक करते हैं क्या ये नंबर 12 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा सबसे पहले तो चेक करना पड़ेगा कि जो ये नंबर हमें दिया गया है ना ये 3 और 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं किसी एक से नहीं दोनों से डिवाइड होना चाहिए जब दोनों से डिविजिबल होगा तभी ये 12 से भी डिविजिबल होगा तो हम एक बार चेक करते हैं हमें 3 का डिविजिबिलिटी कैसे चेक करना है रूल हम लोग क्या पढ़े हैं सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3 यानी यदि नंबर ऑफ डिजिट क्या हो सम ऑफ डिजिट क्या हो 3 से डिविजिबल हो यानी सम ऑफ डिजिट क्या हो 3 से डिविजिबल हो तो सम ऑफ डिजिट क्या हो जाएगा सम ऑफ डिजिट क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4 इसको ऐड करते हैं तो क्या आता है 8 4 12 3 15 2 17 4 21 अच्छा आप बताओ कि क्या ये 21 जो है जो 21 है 3 से डिवाइड नहीं होगा 3 7 जा 21 3 के टेबल में 21 आता है यानी जो 21 है ना वो 3 से डिवाइड होगा तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है डिविजिबल बाई 3 यानी ये नंबर क्या है डिविजिबल बाई 3 है तो जब ये नंबर 3 से डिविजिबल है तो क्या होगा ये नंबर भी क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा ये नंबर भी क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा अब तो हमने चेक कर लिया 3 का 12 का चेक करना है ना तो हमें तो चेक करना पड़ेगा 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो रहा है कि नहीं तभी तो 12 से डिवाइड होगा तो 3 का हमने चेक किया
4 के लिए हम क्या पढ़े थे रूल? 4 के लिए हम रूल पढ़े थे कि जो लास्ट का 2 डिजिट होता है, जो ये लास्ट 2 डिजिट है ना, यानी लास्ट 2 डिजिट ऑफ द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 4। यानी अगर लास्ट के अंतिम के 2 अंक क्या होते हैं, 4 से विभाजित होते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि जो भी संख्या हमें दी गई है, वो भी क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। तो चेक करते हैं, 4 से क्या 24 डिवाइड होता है ना, 4 6 या 24, यानी जब 4 से 24 डिवाइड हो रहा है, तो ये पूरा नंबर भी क्या होगा, ये पूरा नंबर भी डिविजिबल बाई 4। यानी जब ये लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो रहा है, तो जो ये पूरा नंबर है ना, वो भी 4 से डिविजिबल होगा। अब आप ही बताओ, जब 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, तो हम बोल सकते हैं ना कि ये 12 से भी डिविजिबल होगा। यानी हेंस इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 12। यानी जब 4 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो हम बोल सकते हैं कि क्या जो ये नंबर दिया गया है वो 12 से भी डिविजिबल होगा। यानी हमने किसका किसका डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिया है, 1 का पढ़ लिए हैं, 2 का पढ़े, 1 का तो नहीं पढ़ते हैं, 1 से तो सभी नंबर डिवाइड होते हैं, 2 का पढ़ लिए हैं, 3 का पढ़ लिए हैं, 4 5 6 7 का तो डायरेक्ट आप डिवाइड दे दीजिएगा, उसका रूल लगाने से न लगाने से कोई फायदा नहीं है। तो 7 को तो डिवाइड दे दीजिएगा, 8 9 10 11 12। यानी हमारा इतना टॉपिक इसमें कंप्लीट हो गया। तो यही हम लोग का टॉपिक बचा था पार्ट 2 में। यानी केवल 24 ही नहीं, 12 ही नहीं, और भी नंबर हमें, और भी कंपोजिट नंबर हमें क्या कर सकता है, दे सकता है कि उसका डिविजिबिलिटी पूछ सकता है, 16 का पूछ सकता है। तो 16 का याद रखना, 16 कैसे होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 टू जा 16, यानी 2 टू द पावर क्या 4, यानी लास्ट के 4 डिजिट, यानी 1 2 3 4, अगर ये लास्ट के 4 अंक 16 से डिवाइड होंगे, तो ये पूरा नंबर भी क्या होगा, 16 से डिवाइड होगा। 18 बोल दे, 18, तो 18 को भी आप क्या करिएगा, 2 इंटू 9 में तोड़ दीजिएगा। जब 2 इंटू 9 में तोड़ेंगे ना, तो क्या होगा, चेक करिएगा कि जो नंबर दिया गया है वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर 2 से डिवाइड होता है, तो एक बार फिर चेक करिएगा कि 9 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 9 का भी, यानी 2 और 9 दोनों जब आप चेक करेंगे, अगर दोनों से डिवाइड होगा तो वो 18 से भी डिवाइड होगा। तो ये था हम लोग का आज का टॉपिक। फिर मिलते हैं कुछ अगला टॉपिक लेकर के अगले क्लास में। थैंक यू।